और चैप्टर नंबर 11 क्षेत्रफल और घेरा। और हमारा यहाँ पे जो टॉपिक चल रहा था किसकी बेल्ट सबसे लंबी, उसमें मैंने आपको जो हमने पिछली क्लास यानी पिछले वीडियो में हमने कवर किया, क्या कवर किया हमने कि अगर कोई पोस्ट कार्ड दिया हुआ है ना, जैसे ये पोस्ट कार्ड दिया हुआ है, ये देखो, तो 14 सेंटीमीटर लंबा और 9 सेंटीमीटर चौड़ा आपका क्या पोस्ट कार्ड दिया हुआ है, राइट। और पोस्ट कार्ड का हमने क्षेत्रफल और परिमाप निकाला। अब हम क्या करने जा रहे हैं, अब इसके जो आपके बुक में जो उसके नीचे लिखा है ना, वो ब्रैकेट में देखो क्या लिखा हुआ है कि अब इसमें से एक जैसी पट्टियाँ काटो, उन पट्टियों को सैलो टेप से जोड़कर एक बेल्ट बनाओ, जैसा कि हमारे हेडिंग में भी लिखा हुआ है किसकी बेल्ट लंबी। तो इस बात को समझना भी बहुत ज़रूरी है, राइट। तो फिर उसकी पट्टी बनानी, बेल्ट बनानी है, और फिर आपको ये बताना है कि उस बेल्ट की लंबाई क्या होगा और परिमाप क्या होगा। तो मैं आपको समझाता हूँ बात क्या कही जा रही है, ठीक है। तो पहले क्या बोला कि आप अब ये जो पोस्ट कार्ड इसको काटना है, कैंची से काटना है, ठीक है। तो देखो ये पोस्ट कार्ड है बेटा, पोस्ट कार्ड है ना, यहाँ लिखा हुआ है, मैं इसको फिलहाल मिटा देता हूँ, आपको समझना है कि ये पोस्ट कार्ड है। और यहाँ से इसको मैं कटिंग करना शुरू करता हूँ, ठीक है। तो मैं कैंची लिया और कैंची लेकर मैं क्या करूँगा, ये जो देखो यहाँ पे देखो मैंने छोटा छोटा कट भी लगाया है, तो ये ऐसे 1 2 3 4 ऐसे करके आप बिल्कुल स्केल से नाप कर बनाएंगे। तो 14 सेंटीमीटर का आप कैसे लेना है, और 9 सेंटीमीटर आप अपने स्केल से इधर चौड़ाई की तरफ नाप लेंगे। तो फिर क्या करना है, आपको एक पट्टी काटनी है आपको, यानी एक पट्टी आप क्या करना है, जैसे 1 सेंटीमीटर का ये रहा है ना, 1 2, जैसे यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 1 सेंटीमीटर का यहाँ से आपको लंबी लंबी पट्टी काटनी है ऐसे करके ना। ये जो मैं दिखाई दे रहा आपको, ये जो मैंने सपोज मैंने ये पट्टी आपकी काट ली, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, ये जो मैंने पट्टी काटी, यहाँ से एक पट्टी स्ट्रिप निकल के आ जाएगा, है ना आपके पास। ऐसे मैं कितना स्ट्रिप निकाल सकता हूँ, एक और पट्टी काट सकता हूँ मैं कैंची से। सपोज मैंने कैंची चलाया और मेरा एक और स्ट्रिप यहाँ से निकल के आ जाएगा, ठीक है। एक और ये पट्टी निकल के आ जाएगी, स्ट्रिप मतलब पट्टी, है ना, एक पट्टी यहाँ से निकल के आ जाएगा। फिर मैं क्या कर सकता हूँ, ये जो पट्टियाँ हैं, जैसे मान लो आपकी एक पट्टी निकल के आ गई, एक ये पतली सी पट्टी निकल के आ गई, ये रही बाहर, है ना, पोस्ट कार्ड जितनी आपकी एक पट्टी ये निकल के आ गया, ठीक है, एक पट्टी निकला। फिर आपको क्या करना है, एक और पट्टी आपने काटा कैंची से, तो अब क्या करेंगे, उसको आप सैलो टेप लेके फिर इसके साथ लगा देंगे, किसके साथ, इसके साथ लगा देंगे ऐसे ऐसे करके, ठीक है। तो वो ये रहा, ठीक है बेटा। तो ये 14 सेंटीमीटर का, तो लंबी तो 14 सेंटीमीटर की बनती चली जाएगी, ठीक है ना। तो आपने एक पट्टी लगाया, फिर 2 पट्टी लगाया, ऐसे करके चौड़ाई में आप 9 पट्टियाँ काट सकते हो। तो फिर ये 1 2 3 4 ऐसे करके आप एक के पीछे कितना पट्टी लगा पाओगे, 14 पट्टियाँ लगा पाओगे, ठीक है, सॉरी 9 पट्टियाँ लगा पाओगे। और एक की लंबाई कितनी होगी, एक की लंबाई कितनी होगी, 14 सेंटीमीटर की होगी। तो यानी देखो चौड़ाई जितनी, चौड़ाई की तरह आपके 9 पट्टियाँ कट पाएगी, और एक एक के पीछे एक लगाना है आपको। तो एक पट्टी ये रही, 2 पट्टी ये रही, है ना, फिर 3 फिर 4 5 इस तरीके से करते करते आप 9 पट्टियाँ आप लगा पाओगे, समझ आपको। और एक पट्टी की लंबाई कितनी है बेटा, 14 सेंटीमीटर। तो चौड़ाई कितनी रहेगी, क्योंकि 1 सेंटीमीटर चौड़ाई की आप पट्टी काट रहे हो, तो चौड़ाई कितनी रहेगी, 1 सेंटीमीटर का रहेगा, समझ रहे बात को, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपको ही बताना इसका परिमाप क्या होगा, कि क्या होगा, परिमाप क्या होगा, ठीक है। परिमाप बताना है बेटा, और आपको बताना है क्षेत्रफल। तो पहले क्षेत्रफल की बात करते हैं। अच्छा, तुम्हारी बेल्ट की लंबाई कितनी होगी, सॉरी क्वेश्चन में क्षेत्रफल नहीं पूछा है, तुम्हारी बेल्ट की लंबाई कितनी होगी। तो आप बता सकते हो लंबाई कितनी होगी, एक, तो हम बता सकते हैं कि हम 1 सेंटीमीटर की पतली स्ट्रिप काट रहे हैं ना, 1 सेंटीमीटर की पतली स्ट्रिप काट रहे हैं, ठीक है। 1 सेंटीमीटर चौड़ाई के हिसाब से हम क्या कर रहे हैं, चौड़ाई के हिसाब से स्ट्रिप काट रहे हैं, ठीक है। तो इस एक पट्टी में, है ना, यदि हम 1 सेंटीमीटर चौड़ाई की पट्टी काटें, है ना, पट्टी काटें, ठीक है, तो काटें तो, ठीक है। तो एक पट्टी में, ठीक है बेटा, एक पट्टी में लंबाई कितनी हो जाएगी, यानी लंबाई कितनी रहेगी, एक पट्टी काटोगे तो भी लंबाई तो 14 ही रहेगी। देखो एक पट्टी आपने काटा यहाँ से यहाँ तक, तो लंबाई इसकी 14 बनी रहेगी। चौड़ाई क्या हो जाएगी बेटा, देखो चौड़ाई एक पट्टी की बात कर रहा हूँ मैं, एक की ना, एक पट्टी में लंबाई तो यहाँ तक मान लो, सपोज ये पहली पट्टी है, तो लंबाई तो कितनी होगी, 14 हो जाएगी। और चौड़ाई कितनी रहेगी, 1 सेंटीमीटर, क्योंकि 1 सेंटीमीटर का पट्टी काटा है, तो चौड़ाई हो जाएगी भैया आपके पास एक। वैसे चौड़ाई की आपको ज़रूरत है नहीं, चौड़ाई की आपको ज़रूरत यहाँ पे है नहीं, क्योंकि सिर्फ आपको लंबाई बतानी है। तो ऐसी जब आप काट रहे हो तो लंबाई 14 सेंटीमीटर कितनी पट्टियाँ कटेगी, 9 पट्टियाँ कट पाएगी, ठीक है ना। तो यदि हम 1 सेंटीमीटर चौड़ाई की पट्टी काटे तो एक पट्टी में लंबाई तो 14 सेंटीमीटर होगी। और इस तरीके से हम
9 पट्टियाँ काट पाएंगे, ठीक है। आते हैं बेल्ट की लंबाई, है ना। इस प्रकार बेल्ट के लिए जो इस तरीके से हम टेप लगा लगा के बना रहे हैं, अतः इस प्रकार बनी बेल्ट की लंबाई। तो आप क्या करेंगे, देखो पहली पट्टी 14 सेंटीमीटर का, फिर दूसरी पट्टी भी कितना है आपके पास बेटा 14 सेंटीमीटर का, फिर तीसरा भी कितना होगा 14 सेंटीमीटर का, है ना, फिर 14 सेंटीमीटर का, फिर 14 सेंटीमीटर का, फिर 14 सेंटीमीटर का, फिर 1 2 3 4 5 6 7, फिर प्लस में 14 सेंटीमीटर, फिर 14 सेंटीमीटर। तो टोटल कितना हो गया पट्टी बेटा, टोटल पट्टी कितनी होगी 9, टोटल पट्टियाँ हैं 9, और इस तरीके 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी आप इसको जोड़ भी सकते हो 14 + 14 + 14 करके। नहीं तो अगर हमें ऐसे अंकों को जोड़ना होता है तो 14 पट्टियाँ हैं, 14 है, और वैसे कितने 9 है ना, तो गुना भी कर सकते हो। 14 × 9 है ना, 14 है और ये 9 बार है, तो 14 × 9 करके 126 सेंटीमीटर लंबा आपके पास क्या बनेगा, बेल्ट की लंबाई बनेगी, राइट। जो इसमें क्वेश्चन में पूछा गया है कि तुम्हारी बेल्ट की लंबाई कितनी होगी, तो कितनी लंबाई होगी बेटा 126 सेंटीमीटर होगा। अब आपको क्या पूछा है क्वेश्चन में कि ये जो बेल्ट बन रही है 9 पट्टियों से जो बेल्ट बन रहा है उसका परिमाप क्या होगा, ठीक है बेटा। तो परिमाप के लिए हम क्या करेंगे, तो परिमाप निकालते हैं। यहाँ पे अगला क्वेश्चन नंबर क्या, परिमाप, और परिमाप का सूत्र क्या होता है बेटा 2 गुना में लंबाई प्लस में चौड़ाई, ठीक है, लंबाई प्लस में चौड़ाई। अच्छा, यहाँ पे मैं लिख भी सकता था जो एक पट्टी में लंबाई इतनी है, तो बेटा यहाँ पे चौड़ाई कितनी है, बेटा चौड़ाई कितनी हो जाएगी यहाँ पे 1 सेंटीमीटर का। आप देख सकते हो, समझ पा रहे हो, देखो लंबाई तो 14 ही रहेगी, लेकिन जब हम क्योंकि इसकी जो चौड़ाई है वो 1 सेंटीमीटर की पट्टी काट रही 9, तो चौड़ाई क्या हो जाएगी 1 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो यानी 2 गुना में लंबाई कितनी हो गई 14 और चौड़ाई कितनी हो गई 1, ठीक है, चौड़ाई कितनी हो गई 1, ठीक है। सॉरी, अब अच्छा बेल्ट की पूछा है ना, अब तो लंबाई तो बेटा पूरा बेल्ट की, क्योंकि पूरा जो बेल्ट बन गया उसका पूछा जा रहा है, तो लंबाई तो ये हमारा निकल के आया 126, ठीक है, लंबाई सॉरी ये वाला निकल के 126 टोटल, क्योंकि सारी पट्टियों, एक पट्टी की लंबाई 14 है, लेकिन जब 9 पट्टियों से एक बेल्ट बन रही है तो अब लंबाई कितनी होगी 126 हो गया, और चौड़ाई लेकिन आपकी वही रहेगी, चौड़ाई लेकिन आपकी क्या रहेगी वही रहेगी 1 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे 1 लिख दिया, तो 2 गुना में कितना हो गया बेटा 127, और जब आपसे ये 126 प्लस में 127 आएगा, फिर 2 से गुना करेंगे तो 7 दूनी 14, 2 दी 4 1 5, 2 1 2, तो उस बेल्ट का जो अगर आप परिमाप निकालेंगे तो आपको परिमाप निकल के आएगा 254 सेंटीमीटर, ठीक है बेटा। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, आप प्रैक्टिकल भी करके देख सकते हो, क्योंकि देखो ये जो आपका मैथ की किताब बनी है ऑन द बेसिस ऑफ गेम ना, फन के बेसिस पे बना हुआ है। तो आप जैसे एक कागज़ लेकर पोस्ट कार्ड की तरह बनाओ, फिर उसे कैंची से उसको काट लो, एक पट्टियों काटो, फिर उसकी लेंथ आप एक जोड़ो, है ना, जोड़ कर आप प्रैक्टिकल भी करके देखो, है ना, ताकि आपको फिर सही तरीके से पूरा सिस्टम समझ में आएगा कि, और इससे क्या है कि खेल खेल में आप मैथ को भी सीख पाएंगे, और फिर आप उस एक्टिविटीज़ के माध्यम से उसको गहराई से सीख पाएंगे कि परिमाप होता क्या है, क्षेत्रफल क्या होता है। क्योंकि देखा जा रहा है कि जो बड़ी बड़ी क्लासों में क्या होता है कि बच्चों को निकालना तो आता है परिमाप क्षेत्रफल, लेकिन एक्चुअल में क्या है पीछे का बैकग्राउंड वो समझ में नहीं आता। तो यहाँ पे आपके बुक में आपको ये सिखाने का प्रयास किया जा रहा है इस बुक के माध्यम से कि बच्चा प्रैक्टिकल सीखे कि क्षेत्रफल होता क्या है, परिमाप होता क्या है। तो इस माध्यम से आपको एक्टिविटीज़ करा के फिर सवाल को कराया जा रहा है, सिखाया जा रहा है। तो आप प्लीज़ उसे करने का भी प्रयास करें। आपके पास स्पेस है अभी, है ना, स्पेस भी है स्कूल का, स्कूल के बेसिस पे। तो आपको क्या करना है कि ऐसा कुछ करके भी देखना है और फिर इसका क्षेत्रफल परिमाप निकालना है, ठीक है बेटा। थैंक यू। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो के साथ। थैंक यू।